नमस्कार छात्रों, आज हम आपको 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 5 यानी समिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस एक्सरसाइज में देखिए हमारे पास अभी तक जो हम समिश्र राशि यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम आपको बता देते हैं पिछले वीडियो में। आज हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। द्विघात का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसके हायर पावर जो 2 हो, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है इसको। तो देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण का मतलब जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c, इसके द्विघात समीकरण का रूप होता है, ये मानक रूप कहलाता है। इसमें a = नॉट 0 के बराबर होता है, यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो दो घात की समीकरण नहीं रहेगी, फिर एक घात की समीकरण हो जाएगी। तो a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये मानक रूप है इसका। इसके देखिए दो घात की समीकरण के सॉल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए हमारे पास एक तो तरीका है इसके गुणनखंड हो जाएं, तो हम इसके x के मान निकाल सकते हैं। हल करने का मतलब x के मान निकालने हैं हमें। एक तरीका है हमारे पास गुणनखंड हो जाए, और यदि गुणनखंड नहीं होते हैं तो एक होता है सीधी-धराचार्य का सूत्र हल करने के लिए, सीधी-धराचार्य सूत्र। हम गणितज्ञ हुए हैं सीधी-धराचार्य जी, इन्होंने एक सूत्र बनाया था ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। x = -b ± √b² - 4ac/4ac/2a। x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये सीधी-धराचार्य का सूत्र है। अगर हमारे पास दो घात की समीकरण गुणनखंड से सॉल्व नहीं हो पाती हैं तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सूत्र से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। और ये जब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास गुणनखंड ना हो। अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो हमारे पास वास्तविक वैल्यू प्राप्त होती है x के मान, नहीं तो हमारे पास समिश्र राशि या काल्पनिक पद प्राप्त होते हैं। इसमें जहाँ पर जो b² - 4ac जो होता है ये d की वैल्यू होती है, यानी कि इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है या विविक्त कहा जाता है समीकरण का। इस डिनोमिनेटर से हमारे पास मूलों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए इसका पता चलता है। जैसे दो घात की समीकरण के मूल हैं, यदि हम इसके मूल निकालना चाहें, मूल का मतलब अल्फ़ा बीटा या x के मान, मूल का मतलब से x के मान ज्ञात करना चाहें तो इस d से पता चल जाती है हमारे पास, यानी विविक्त कर से पता चल जाती है। इसमें यदि हमारे पास देखिए d का मान 0 से छोटा हो यानी कि निगेटिव में आ गए, तब समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, वे असमान होते हैं। उसके बाद यदि d का मान b² - 4ac = 0 के बराबर हो, तब मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। और यदि d का मान जो है हमारे पास 0 से बढ़ा जाए तब मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। 3 कंडीशन है इसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, यानी कि x के मान अगर किस तरह के होंगे तो इस d से पता चलता है। उसके बाद यदि हमारे पास देखिए इन मूलों को अल्फ़ा बीटा यदि मान लेते हैं हम, तो हमारे पास समीकरण निकालना चाहें, दो घात की समीकरण यदि निकालना चाहें तो इसका सूत्र होता है x² - x × मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल = 0, यानी कि x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा = 0। यदि समीकरण के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो मूलों का योग मूलों का यानी x की वैल्यू का योग होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a, यानी इनमें जो संबंध होता है मूलों में, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी 5.3 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की। इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल यानी कि मूल निकालने के लिए समीकरण है, दो घात की समीकरण दे रखी है, इनको हल करना है हमें। जैसे देखिए हमारे पास समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें ये समीकरण दे रखी है x² + 3 = 0। इसको हल करना है, यानी हल करने का मतलब मूलों के मान निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें देखिए पहले तो हम इस 3 को i² के रूप में अगर लिख लें, क्योंकि हम इसको अगर देखिए हमारे पास इसमें इसको इधर ले जाते हैं तो गुणनखंड के रूप में अगर हम इसको दर्शाना चाहें
तो एक तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और आई स्क्वायर के, यानी कि -1 और +1 कर दें आई स्क्वायर इंटू √3 का होल स्क्वायर के रूप में मैं 3 को रूप चेंज कर दिया। उसके बाद x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई यानी कि a² माइनस b² की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। उसके बाद देखिए दो ब्रैकेट हो गए हमारे पास, एक तो ये x माइनस आई √3 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस आई √3 इक्वल टू 0। तो x की मान दो हो गए हमारे पास, एक तो आई √3 और एक माइनस के आई √3। इसी तरह से हम और भी वैल्यू के जो घात समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, -x² प्लस x प्लस -x² प्लस x माइनस 2। यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास देखिए सीधे सीधे इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसको सीधे दर्शाते जैसे आंसर यदि निकालना चाहें हम तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करा देंगे। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2 सीधे दर्शाते सूत्र से। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a डाल दें तो -1 प्लस माइनस √(-1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 2a है यहाँ पर 2 इंटू -1। और सरल करना चाहें तो -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा तो माइनस के 8 अपॉन -2। और सरल करें तो -1 प्लस माइनस √- के 7 अपॉन 2। माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो -1 प्लस माइनस आई √7 अपॉन के 2। और सरल करना चाहें देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस में और प्लस माइनस में x के मान आ गए, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे इज इक्वल टू हो जाएंगे, एक तो -1 प्लस आई √7 अपॉन -2, तो एक दूसरा हो जाएगा -1 माइनस आई √7 अपॉन -2। ये आंसर हो जाएंगे दो इसके। इस तरह से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये समीकरण दे रखी है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर c की वैल्यू जो है बटे में है, तो √2 से सारी समीकरण को गुणा कर दो। यदि कर दें इसको सरल कर देंगे, फिर थोड़ा सॉल्व कर लिया हमने, तो √2 इंटू x² प्लस √2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गई हमारे पास। इसकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करा देंगे। a की वैल्यू हो गई √2, b इज इक्वल टू √2 और c इज इक्वल टू 1। सीधे 1040 सूत्र में रखने पर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है सूत्र। तो माइनस के √2a प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू 1 अपॉन 2 √2 ये। वो सॉल्व करेंगे तो माइनस के √2 प्लस माइनस √2 माइनस के 4 √2 अपॉन 4 ये 2 √2 ये आएगा 2 √2। इसमें से देखिए अगर हम √2 बाहर निकाल लें तो माइनस के √2 ये प्लस माइनस √2 ब्रैकेट में बचेगा, माइनस का चिन्ह बाहर और ये वैल्यू बचेगी 2 √2 और माइनस के 1, इसका साइन बदल दिया मैंने, अपॉन √2 ये 2 √2। इसमें से √2 कॉमन निकालना या डिवाइड कर दें √2 से, तो -1 प्लस माइनस एक तो माइनस के चिन्ह की जगह आई आ जाएगा बाहर, आई और 2 √2 -1 के बराबर हो जाएगा अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी।
दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए समीकरण के मूल होंगे -1 प्लस आई अंडर रूट टू माइनस 1 अपॉन 2, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू होगी -1 माइनस आई अंडर रूट टू माइनस 1 अपॉन 2। ये आंसर होंगे, इसके दो वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास ये तो 5.3 के सवाल थे। विविध के सवाल हैं कुछ हमारे पास, इसमें इम्पोर्टेंट सवाल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे देखिए हमारे पास विविध में फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा क्वेश्चन है इसका Z1 = 2 - i, Z2 = -2 + i, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। R1 Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू निकालनी है, रियल पार्ट इसका, और 1/Z1 × Z1 बार का इमेजनरी पार्ट। तो देखिए Z1 = दे रखी है 2 - i, Z2 = दे रखा है -2 + i, ये वैल्यू दे रखी है। उसके बाद इसमें देखिए Z1 बार अगर निकालना चाहें हम, Z1 बार का मतलब इसका संयुग्म, तो 2 + i हो जाएगा, ये वैल्यू होगी Z1 बार की। तो फर्स्ट पार्ट अगर करना चाहें तो फर्स्ट पार्ट में देखिए वैल्यू दे रखी Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार, इनके मान निकाल देंगे, डाल देंगे, तो 2 - i, Z2 की वैल्यू -2 + i अपॉन Z1 बार की वैल्यू 2 + i। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें से माइनस का चिन्ह निकाल दें, तो 2 - i ये हो जाएगा, तो 2 - i तो ये स्क्वायर अपॉन 2 + i, ये इसके संयुग में निकाल देंगे, तो 2 + i, 2 - i और मल्टीप्लाई 2 - i, ये और सरल करें इसे तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी -2 - i की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 4 - i²। तो और सरल करेंगे इसे तो माइनस इसका a - b की पावर 3 से खोल देंगे, तो 2 की पावर 3 -i की पावर 3 -3 × 2 × i × 2 - i अपॉन 4 -1 और सरल करेंगे तो माइनस बाहर 8 प्लस हो जाएगा, ये +i, 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12i और 3 दूनी 6 प्लस के 6i² अपॉन 5। इसको और सरल करेंगे, देखिए माइनस के 8 और माइनस के 6 ये हो जाएगा और माइनस के 11i ये अपॉन 5 और सरल करेंगे तो 2 - 11i अपॉन 5। अगर साइन भी हटा दें इसका तो Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार = वैल्यू हो जाएगी -2/5 और प्लस 11/5i। ये हमारे पास Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार क्या पूरी समीकरण आ गई a + ib के रूप में। और रियल पार्ट निकालना पड़ रहा है हम, रियल Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार = जो हो जाएगा -2/5, ये वैल्यू हो जाएगी रियल वैल्यू इसकी। उसके बाद देखिए हमारे पास ये तो रियल वैल्यू है। अगर हम सेकंड पार्ट करना चाहें, फर्स्ट पार्ट है ये तो, उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट निकालने के लिए सेकंड पार्ट में वैल्यू है, सेकंड पार्ट 1/Z1 × Z1 बार, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो पहले तो 1/Z1 × Z1 बार निकाल देंगे, 2 - i × 2 + i, ये वैल्यू होगी। और इसका जो अगर सॉल्व करेंगे हम तो 1/4 - i² अपॉन 1/4 + 1 = 1/5। इसको a + ib के रूप में लिखें तो 1/Z1 × Z1 बार = 1/5 + i × 0। इमेजनरी पार्ट निकालना है इसका, ma
आई एम 1/Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट वैल्यू होगी 0, आई की वैल्यू। इस तरह से ये पार्ट होंगे इसके, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमारे पास ये दे रखी है समीकरण, यदि x प्लस आई वाई की पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आई वी हो तो दिखाइए कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू सिद्ध करनी है हमें। तो देखिए इसमें इसे सिद्ध करने के लिए आंसर लेंगे इसका, x प्लस आई वाई की पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। दोनों साइडों को सॉल्व करते हैं, इसका घन खोल दें तो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3i एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। और सरल करें तो एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3i स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। आई स्क्वायर का मान डाल दें तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस इनमें से आई दोनों में से कॉमन निकाल लें तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये वैल्यू हो गई हमारे पास u प्लस आई वी, वी है ये। इसमें वास्तविक पद हो जाएंगे, वास्तविक पद होगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू के बराबर। इसमें से x यदि कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, और x को इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। एक समीकरण हो गई हमारे पास ये। उसके बाद देखिए काल्पनिक पद, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी। इसमें से y कॉमन निकालें तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और y को भी इधर ले जाएं तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन वाई। ये दूसरी समीकरण। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, 1 व 2 को जोड़ने पर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमें सिद्ध करना है। तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विविध का ये क्वेश्चन और है, ये कह रहा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के मान क्या होगा ये निकालना हमें। इसमें देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए, न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस माइनस आई को a प्लस आई बी के रूप में चेंज करेंगे, या इसी को सारे समीकरण को वैल्यू लेकर चल रहे हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। नीचे ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई, यहाँ भी 1 प्लस आई हो जाएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर में, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। इधर साइड में कुछ सॉल्व नहीं करना हमें, यही साइड सॉल्व करनी है, a प्लस आई बी के रूप में चेंज कर देंगे इसे। तो ऊपर तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दें तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 की पावर n, 1 से 1 कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास 2i अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल। i की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर 4, यानी i की पावर 4। 1 की वैल्यू जो सबसे छोटी जो है i की पावर 4 होती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो घातों की तुलना यदि करा दें n इज इक्वल टू 4 होगा, इसलिए n का न्यूनतम धन पूर्णांक के मान इज इक्वल टू 4 होगा।
ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।